स्वागत है। फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे मेरे बहुत पीछे पड़े थे बहुत दिनों से कि मिस आप प्लीज़ हमारे लिए कंप्यूटर के लेक्चर्स डालिए। हम लोग को कंप्यूटर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चों मैं भी बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं बुक कहीं से तो हासिल करूं और आज मैं कामयाब हो गई हूं आप लोगों के लिए बुक हासिल करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रही हूँ फिफ्थ स्टैंडर्ड का क्रिएटिव विथ वर्ड, जो आपका कंप्यूटर का है लेक्चर। तो देखते हैं भाई फर्स्ट लेसन में क्या है। लेसन नंबर 1, लर्निंग अबाउट कंप्यूटर विथ विंडोज। तो हम लोग विंडोज के साथ कंप्यूटर सीखेंगे। तो भाई देखते हैं क्या है कंप्यूटर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर। A computer is an electronic device that accepts input or data, processes it and gives out results or output। हम लोग उसमें डेटा इनपुट करते हैं, फिर वो उसका जो रिजल्ट होता है वो हमें आउटपुट करता है। इट कैन परफॉर्म एन ऑपरेशन इन अकॉर्डेंस टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन विच इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो वो कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करता है? वो तो एक मशीन है, वो कोई इंसान है क्या? नहीं, तो वो एक मशीन है। तो उसको हम लोग जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसे क्या कहते हैं? जो हम लोगों ने उसको ऑपरेट करने के लिए अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने अकॉर्डेंस यानी अपने ज़रूरत के हिसाब से जो हम लोगों ने उसमें इंस्ट्रक्शंस डाले हुए है, उसे वो जो इंस्ट्रक्शंस हमने वो डाले हैं उसे क्या कहते हैं? विच इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ठीक है, अभी जो एजुकेशन का होता है उसमें सारे एजुकेशन के रिलेटेड ही आप लोग को पूरा प्रोग्रामिंग मिलेगा। तो ऐसा है, वो आगे आपको पता चलेगा धीरे धीरे डिटेल में। ओके, अ कंप्यूटर हैज अ ह्यूज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। तो कंप्यूटर में क्या होता है? डेटा स्टोर करके रखने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। द मेमोरी कैन रिटेन द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन डिजिटल फॉर्मेट टू बी यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग इन द फ्यूचर। तो उसके अंदर की जो मेमोरी होती है, द मेमोरी कैन रिटेन द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन डिजिटल फॉर्मेट। तो डिजिटल फॉर्मेट में वो जो मेमोरी होती है उसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं टू बी यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग इन द फ्यूचर। तो आप लोग फ्यूचर में कभी आपको यूज करना हो तो उसे यूज कर सकते हैं। द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, सबसे मेन पार्ट है उसका सीपीयू। इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये रहा सीपीयू। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। हमारा सीपीयू क्या है? हमारा ब्रेन। तो कंप्यूटर का सीपीयू क्या है? ये है। ठीक है, इट डज ऑल द वर्किंग एंड कैलकुलेशंस एज इंस्ट्रक्टेड। तो जिस प्रकार से उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो हिसाब से वो काम करता है और कैलकुलेशंस करता है। The full form of CPU is Central Processing Unit. वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को एग्जाम में इसके शॉर्ट फॉर्म्स पूछते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म लिखो तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, और ये है कीबोर्ड, ये है माउस, ये है मॉनिटर और ये है सीपीयू। ठीक है, अभी एक एक करके हम लोग सब स्टडी करेंगे। कीबोर्ड, द कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। ये देखो टाइपराइटर के जैसा है, उसके ऊपर अल्फाबेट्स है, साइंस है, सब कुछ है, उसमें नंबर्स है, सब कुछ है। देर आर मेनी कीज ऑन द कीबोर्ड। दीज कीज हेल्प अस टू टाइप नंबर्स एंड लेटर्स इनटू द कंप्यूटर। आप लोगों को स्कूल में दिखाया ही होगा कंप्यूटर कीबोर्ड वगैरह सब कुछ। ठीक है, ये है मॉनिटर। Monitor, it looks like a television screen and
इज देयर फॉर ऑल्सो कॉल्ड द स्क्रीन। तो मॉनिटर जो होता है, जो अभी एलईडी टीवी आती है जो हम लोग वॉल पे भी लगाते हैं, या फिर ऐसे टेबल पर खड़ा करने वाला भी टीवी आता है, तो ये वैसे ही दिखता है और इसके ऊपर एक स्क्रीन होता है। इट शोज डिस्प्ले व्हाट वी टाइप ऑन द कीबोर्ड। तो हम लोग जो भी कीबोर्ड के ऊपर से टाइप करते हैं तो वो इस डिस्प्ले के ऊपर हमें दिखाई देता है। इट इज एन आउटपुट डिवाइस। तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो हम लोग यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे वो हमें इसके ऊपर दिखाई देगा। माउस, माउस यानी क्या होता है? चूहा। तो ये है कंप्यूटर का चूहा, माउस। इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज मेनली इन द विंडोज environment. It is a hand guided device that controls the arrow pointer or कर्सर ऑन द स्क्रीन। ये जो माउस होता है इसको हम लोग हाथ में पकड़ के पूरा जो स्क्रीन के ऊपर जो एरो होता है, हमें जो भी चाहिए उसके ऊपर इसे क्लिक करते हैं तो हम लोग इसके थ्रू इजीली कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। इट और जो कंप्यूटर में जो आप लोग को एरो दिखता है ना, उसे ही कर्सर कहते हैं, ठीक है? एरो पॉइंटर या फिर कर्सर कहते हैं उसको। इट कंसिस्ट ऑफ 2 बटन्स एंड 1 स्क्रॉल व्हील। इसके आजू बाजू में 2 बटन होते हैं और जो सेंटर में होता है ना वो एक स्क्रोलिंग व्हील होता है। तो वो ऐसे ऐसे हम लोग उसको स्क्रॉल कर सकते हैं आगे पीछे। इट मे बी प्लेस्ड on a pad while being used. This pad is called the mouse pad. तो जब हम लोग ये माउस यूज करते हैं तो उसका एक ऐसे स्क्वायर में पैड आता है, उसे माउस पैड कहते हैं, ताकि ये इजीली ऑपरेट हो सके। इसके लिए माउस पैड यूज करते हैं नीचे, ठीक है? उसके बाद है टू स्विच ऑन द computer. You know that a computer works on electricity. आप लोगों को तो पता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही कंप्यूटर चलता है। स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन। जो मेन पावर सप्लाई का बटन होता है उससे पहले ऑन करना पड़ेगा हम लोग को। स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द सीपीयू। फिर ये जो सीपीयू है इसके ऊपर पावर बटन होता है, उसे भी स्विच ऑन करना पड़ता है। स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द मॉनिटर। और ये जो मॉनिटर का भी जो पावर बटन है उसे भी स्विच ऑन करना पड़ता है। कंप्यूटर मेमोरी। द कंप्यूटर मेमोरी इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अभी मेमोरी में भी 2 टाइप्स है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी मेमोरी है। तो मेमोरी का इन लोगों ने यहाँ पर हम लोग को ये बनाया है, चार्ट बनाया हुआ है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये है मेमोरी। मेमोरी के है 2 टाइप्स, वन इज अ प्राइमरी memory and second is a secondary memory. Okay, then again the primary memory is divided into 2 parts, that is RAM and ROM. RAM, RAM, ROM, ROM. Then secondary memory is divided into 3 parts, that is compact disk, hard disk and pen drive. On the basis of volatility of data storage, primary memory is classified as follows. 1. RAM stands for random access memory. देखो ये जो RAM जो है शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है उसका फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड ROM stands for read only memory. 2. It is a temporary memory. It is a permanent memory. जो RAM है वो टेम्पररी मेमोरी है और ये जो है ROM रोम वो है परमानेंट मेमोरी। 3. It is volatile in nature. volatile यानी अस्थिर रहना।
That is, the information stored in RAM is designed to clear when the computer is switched off. अगर आपने कुछ भी उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर किया हुआ है और आपने उसको सेव नहीं किया रहेगा और अगर आप कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दोगे तो वो जो डिज़ाइन है वो जो स्टोर किया हुआ इंफॉर्मेशन है वो क्लियर हो जाएगा। इसके लिए इसे क्या कहते हैं? वोलेटाइल इन नेचर कहते हैं। ठीक है। और इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो ये जो है मेमोरी स्थिर है। दैट इज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज नॉट क्लियर्ड इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। इसलिए कंप्यूटर स्विच ऑफ करने के बाद भी उसमें का जो इंफॉर्मेशन होता है वो क्लियर नहीं होता। ओके, नेक्स्ट 4, it is the main internal storage area that a computer uses to run programs and stores data. It is also called read write memory. तो ये जो है वो मेन इंटरनल स्टोरेज एरिया है। तो इसमें क्या होता है? कंप्यूटर यूज टू रन प्रोग्राम्स एंड स्टोर डेटा। उसमें क्या होता है? डेटा स्टोर करके रखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीड एंड राइट मेमोरी। 4, इट इज अ बिल्ट इन कंप्यूटर memory that can be read by a computer but cannot be modified. ये कंप्यूटर मेमोरी में बिल्ट होता है और उसे हम लोग कंप्यूटर में से पढ़ सकते हैं लेकिन हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। An introduction to Windows 7. Just a car requires petrol or diesel to run a computer. A computer requires an operating software to work. जिस तरह से कार को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत पड़ती है उसी तरह से कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। Windows 7 is the most popular operating software. Now we shall learn the basic of Windows 7. जो Windows 7 है वो एक मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। डेस्कटॉप। The desktop is the primary screen of Windows 7 which appears when your computer completes the boot up process. It includes desktop, बैकग्राउंड आइकन्स एंड द टास्क बार। जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ये है डेस्कटॉप और जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या दिखाए, जब वो बूटअप हो जाता है उसके बाद हम लोग को डेस्कटॉप दिखाई देता है, बैकग्राउंड दिखाई देता है, आइकन्स दिखाई देते हैं और टास्क बार भी दिखाई देता है। ये है टास्क बार, ये है उसका बैकग्राउंड। ओके, ये है उसका स्टार्ट बटन। आपके घर पे कंप्यूटर होगा तो आप लोग को पता होगा। ओके, और ये सब क्या है? आइकन्स है। ओके, और ये है पूरा डेस्कटॉप। आइकन्स। The symbols on the desktop are known as icons. Each of them represent a program or application installed in the computer. तो जो भी प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस हम लोगों ने कंप्यूटर्स में डाले हुए हैं वो हम लोग को आइकन से पता चल जाता है। तो ये देखो, ये है आइकन्स। ये है कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क, ये सब क्या है? आइकन्स है। देखो, ये है स्टार्ट बटन, एप्लीकेशंस यानी जो आप लोग देख रहे हैं वो एप्लीकेशन, टास्क बार, ये है टास्क बार, क्विक लॉन्च टूल बार, ये है डेट एंड टाइम यहाँ पर है। ओके, जो भी आप लोग घड़ी घड़ी देखना चाहते हैं ना तो उसको आप लोग
इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। एप्लीकेशंस में तो दिखता है जो आप देख रहे हैं वो। आई थिंक क्विक लॉन्च टास्क टूल बार में आप लोगों को जो भी आप लोगों को ज़्यादा देखना होता है तो उसे आप लोग यहाँ पर टूल बार में स्टोर करके रख सकते हैं। क्विक लॉन्च टूल बार। द टास्क बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। यहाँ पर दिखाया था मैंने आप लोगों को, ये देखो। The taskbar contain the start button, the date and time and display application icons. It also contains other icons on the quick launch toolbar. Whenever you do any work on the computer, the icon of that program will appear as a button on the taskbar. The taskbar is located at the bottom of the desktop. टास्क बार इज लोकेटेड कहाँ पर है? बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। द टास्क बार कंटेन्स द स्टार्ट बटन, द डेटा एंड टाइम एंड डिस्प्ले एप्लीकेशन आइकन्स। ये है स्टार्ट बटन, ये है डेट एंड टाइम, और स्टार्ट बटन दिखाया मैंने आपको, डेट एंड टाइम दिखाया, और डिस्प्ले एप्लीकेशंस ये रहे। ओके, एप्लीकेशन आइकन्स। इट ऑल्सो कंटेन्स अदर आइकन्स ऑन द क्विक लॉन्च टूल बार. Whenever you do any work on the computer, the icon of the program will appear as a button on the task bar. तो जो भी प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं तो टास्क बार के ऊपर वो आप लोगों को दिखाएगा। ओके, स्टार्ट बटन. The taskbar has a start button in the left hand corner. This button is very important because all the tasks can be started through it. तो ये है यहाँ पर स्टार्ट बटन। तो सारा फंक्शन स्टार्ट करना है तो ये चलना बहुत ज़रूरी है। और फिर बाकी सब सर्च प्रोग्राम वगैरह सब आप लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर दिया है, डू यू नो CDs are easily breakable. Hence, if CDs are not handled properly, then it may result in the loss of stored data. तो ये जो CD होती है वो टूटने वाली होती है। अगर आप लोग उसको अच्छे से हैंडल नहीं करोगे, अगर इसके ऊपर अंदर के साइड में कोई स्क्रैच वगैरह आ गया तो वो जो डेटा है उसके अंदर का वो पूरा ख़त्म हो जाने का चांस रहता है, या फिर वो स्पॉइल हो जाता है, या फिर ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए अगर सीडी में अगर कोई इम्पोर्टेंट डेटा है आपका तो ये जो सीडी है उसे आपको संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है भाई आप लोगों को कंप्यूटर का लेसन सिखाने की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अपलोड करने वाली हूँ इसके एक्सरसाइजेस, इसमें ही आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज। ओके, चलो फिर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन टैप नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, जो बिल्कुल फ्री है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। ओके, और लाइक करना मेरी वीडियो को और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को ताकि उनका भी फायदा हो। ठीक है, मेरे चैनल में सारी फैसिलिटीज़ मैंने आप लोगों को दी हुई है। कोई भी सीख सकता है मेरे चैनल देखकर, उसके लिए कोई टर्म्स नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, एंड ऑल आर मोस्ट वेलकम। तो जिन्हें इंटरेस्ट है पढ़ाई लिखाई करने के लिए तो उन्हें शालिनी हुबलीकर चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए और बेल का आइकन टैप करना ही चाहिए। तो आप लोगों को मेरे जो लाइव वीडियोस आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा, और जो न्यू वीडियोस आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर स्टे होम, स्टे सेफ
ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।